हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आसिया सरफराज और आप देख रहे हो मेरा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आज के टाइम पे हर इंडिविजुअल की बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड बन चुकी है। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब सीकर हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, इवन आप हाउस वाइफ हो, हर एक को पब्लिक स्पीकिंग की नीड है। तो आज पहले सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग सिंपल इन वर्ड कि आप अपनी बात किसी सामने वाले के सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोलो और इतनी इजी वे में बोलो कि वो सामने से बहुत आसानी से समझ जाए। ये कहलाता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपके लहजे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आपकी टोन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो सामने वाला आपकी बात से अगर एग्री करता भी होगा तो भी नहीं करेगा। तो जहां आपको ये यकीन हो कि आप सही बात कह रहे हो और सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है और आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो सामने वाले को वो चीज़ समझा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ ही जाएगा। और अगर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप सामने वाले को अपनी बात बहुत ही इजीली पहुंचा सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप जितना आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा, सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो ही जाएगा। इस वीडियो में आप अगर एंड तक टिक जाओगे तो आप बेसिकली ये सीख जाओगे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही वो बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सब कुछ तैयारी करके आते हैं, बट बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही हम कैमरे के सामने आते हैं हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। अगर आप टीचर हो तो आप मेरी इस बात से एग्री करोगे। आप क्लास में खड़े होकर फ्लुएंटली बोल सकते हो, आप स्टेज पे खड़े होकर फ्लुएंटली बोल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अगर कैमरे के सामने आओगे तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। आप यही सोचोगे अगर मुझे एग्जैक्टली क्या बोलना था या मैं क्या बोलने आई थी। वेल, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा हेजिटेशन होता है स्टार्टिंग का, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की नीड है। और सेम एज मेरे साथ भी हुआ था कि मैं जितनी फ्लुएंटली, कितनी स्पेशली आपके साथ इतनी तेजी से आपके साथ बोल पा रही हूँ, तो ये मैं स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। मैं भी एक टीचिंग प्रोफेशन से आती हूँ और मैंने भी बहुत स्टेज पे परफॉर्म भी किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया है, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हर जगह मैंने परफॉर्म किया है। बट मैंने जैसे ही कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट किया तो मुझे भी 1-2 महीने तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं कितना भी तैयारी कर लेती थी, सब कुछ लिख लेती थी, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं कैमरे के सामने आती थी ऑटोमेटिकली मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था। एक एक शॉर्ट बनाते टाइम, एक एक रील बनाते टाइम मुझे उसको 10-10 मिनट तक लर्न करना पड़ता था। उसके बावजूद भी मैं जैसे कैमरे के सामने आती थी मैं भूल जाती। तो ये कोई एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दैट्स इट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा शार्प होते जाओगे, और जितना ही आप शार्प होते जाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और जितना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतना ही आपके अंदर क्लैरिटी और इम्पैक्ट आता जाएगा। दैट्स इट। लर्न हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट। इसका शॉर्ट सा आंसर मेरे वर्ड में ये है कि दैट इज नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी और इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके अंदर बूस्ट होता जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, व्हाई पब्लिक स्पीकिंग मैटर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे ही आप अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप क्लास में बहुत अच्छा बोल लेते हो, आप बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, लेकिन जब अगर आप कैमरे के सामने जैसे ही आते हो तो वहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आप कहीं पर भी स्पीकर हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, स्कूल में कहीं पर भी स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैमरे की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में। आप यहाँ पर भी बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों ने कभी स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया है, कभी गैदरिंग 100 या 150 लोगों की भी इवन अगर गैदरिंग नहीं की है, तो उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि कुछ लोगों को ये देखा गया है कि बच्चे भी स्पेशली कि अगर जहाँ 8-10 बच्चे इकट्ठे जाते हैं वहां पे वो बोल नहीं पाते। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसी कोई इसमें घबराने की या रिएक्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या करोगे और कैसे कैसे आप अपनी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल पाओगे।
क्योंकि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग हर एक की नीड है, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब सीकर हो, आप बिजनेस प्रोफेशनल हो या आप हाउस वाइफ हो, अगर आप अपनी बात सामने वाले के सामने इजीली इम्पैक्टफुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाते तो सामने वाला आपकी बातों को कभी भी नहीं मानेगा। दैट्स इट। इसलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल है ही है, मस्ट है, मतलब क्योंकि उनको तो पूरा फ्यूचर उनके सामने है। और अगर आप जॉब सीकर हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो आप इंटरव्यू में सामने वाले अपने जजेस को कन्विंस नहीं कर पाओगे। अगर आप हाउस वाइफ हो तो अपनी फैमिली में आप अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं रख पाओगे। तो हर एक के लिए पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है। और क्योंकि 90% ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। एक इंसान का बोल चाल का तरीका ही ऐसा होता है जो सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस कर जाता है। तो अगर आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो बहुत इजीली तो दैट्स गुड, नहीं वेरी वेल। इट्स बिल्ड ट्रस्ट, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं, लोग आपको लीडर मानने लगते हैं अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है। पब्लिक स्पीकिंग इज इक्वल टू कैरियर ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। इफ यू कैन स्पीक वेल यू कैन लीड वेल। अगर आप अच्छी तरह से बोल पाते हैं, बस ये हरफों का खेल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कि हरफन मौला। हरफों का एक खेल होता है। अगर आप अपने शब्दों से किसी को इम्प्रेस कर पाते हो वही है पब्लिक स्पीकिंग। दैट्स इट। फिर आपके लिए कोई भी प्रोफेशन हो बहुत इजी हो जाएगा, वो चाहे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो, या फिर एक लीडरशिप हो, फिर चाहे वो कोई स्टेज हो या आप कहीं पर एक लीडरशिप कर रहे हो या किसी कोई फैमिली हो, आप हर जगह पे जीत सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो इजीली। कॉमन फियर्स एवरीवन फेसेस। मैंने जैसे बताया कि अगर आपको थोड़ा बहुत फियर आ रहा है तो ये कोई एक ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई इतने डरने की या घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों को यही डर होता है फियर ऑफ फॉरगेटिंग लाइन्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी कि मुझे भी यही ऐसा होता था कि छोटे छोटे शॉर्ट को, छोटी छोटी रील्स को मुझे बार बार याद करना पड़ता था। इवन फिर भी कैमरे के सामने आने के बाद भी मैं उसको भूल जाती थी, कितना ही मैं रट के आती थी। तो फियर होता है, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ ही जाएगा। फियर ऑफ जजमेंट कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी कुछ लोगों को डर रहता है। फियर ऑफ रिजेक्शन कि लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी। नर्वसनेस, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपको जैसे ही आपको, वैसे तो सब बहुत कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टेज पे आए या माइक पकड़ा या दो चार लोग इकट्ठा हुए और आपने फिर एकदम किसी का चेहरे पे पसीना आने लगता है, किसी का हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है या किसी के पैरों में ज्यादा मूवमेंट होने लगता है, कपकपाहट होने लगती है, ये फियर है या वीकनेस है। मैं इसको फियर तो नहीं कहूंगी, हो सकता है उस लोगों को गैदरिंग का फील हो, बट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। आप अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा एक्सपेंड करोगे आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते ही चले जाओगे और ये जो आपका फियर है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इट इज जस्ट एक्साइटमेंट विदाउट कंट्रोल। और कुछ लोगों को नॉलेज भी होती है तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बेचारा खड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीकर है, स्कॉलर है वो, बट उसके बाद पहली बार हाथ में जब माइक आएगा तो एक ह्यूमन नेचर है वो, तो मैंने जैसे ही बताया थोड़ा सा उसको नर्वसनेस फील होने लगती है। तो आपको इसके लिए भी इससे आप कैसे बच पाओगे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये कोई एक इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से आप अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्किप करो या अपना कैरियर स्किप करो। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और क्या क्या प्रैक्टिस करोगे वो मैं अभी आपको कवर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात है कि आप अपने को माइंडली प्रिपेयर करो कि मुझे ये करना है, दैट्स इट, एनी हाउ, चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही प्रैक्टिस करनी पड़े, मुझे ये करना है। और ये आप थिंक करना सोच दो कि स्टॉप थिंकिंग व्हाट विल पीपल थिंक। ये आप बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वैल्यू कैन आई गिव देम। बस आप अपने बारे में सोचो कि मुझे किस तरीके से तैयारी करके जाना है और मुझे क्या लोगों को अपना मैसेज इजीली डिलीवर करना है, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना है। बस आपको ये तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे या मुझे देख रहे हैं या हंसेंगे या मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मैं कैसा लग रहा हूँगा। ये कुछ आपको सोचने की ज्यादा ये ओवर थिंकिंग होती है। इसलिए आपको सिर्फ
उस चीज पे फोकस करना है जो आप वहां पे काम करने जा रहे हो, उसी की तैयारी करके जाओ। फोकस ऑन मैसेजिंग नॉट मिस्टेक्स। एग्जैक्टली, आप अपनी तैयारी पूरी करके रखो, और मिस्टेक करना तो ह्यूमन नेचर में है, तो इसलिए आप उस चीज को मत डरो। आज जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं सब इसी स्टेज से गुजर के वहां तक पहुंचे हैं, तो आप इस चीज को मत डरो कि कोई भी ऊपर से उतर के नहीं आया है। इतना बड़ा स्पीकर जो बना है, चाहे वो डॉक्टर विवेक बंद्रा जी हो और चाहे संदीप माहेश्वरी जी हो, सभी लोग इसी स्टेज से गुजरते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं भी इसी स्टेज से गुजरी हूँ, जबकि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से आती हूँ और एक बिजनेस वूमेन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, एक ब्रांड अपना बिल्ड कर चुकी हूँ, और ये दूसरा ब्रांड है। बट फिर भी मैंने अपनी कॉल्स पे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लोगों से इतना सारा कन्वर्सेशन किया है, ऑनलाइन क्लाइंट्स को हैंडलिंग किया है, इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल किया है। बट लेकिन फिर भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया कि मैं कैमरे के सामने मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। तो आपको ये इसलिए जो डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। एवरी स्पीकर इम्प्रूव थ्रू फीडबैक। लोग जब आप लोगों के सामने जाके बोलोगे, लोग आपको प्रेस करेंगे, तारीफ करेंगे, इम्प्रेस करोगे आप लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप फॉर्मूला टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या क्या तैयारियां करनी है आपको, अगर आपको ये फियर कुछ भी महसूस हो रहा है, या अब तक आपको हेजिटेशन फील हो रही थी कि मुझे कैमरे के सामने मैं कैसे बोलूंगा, कंटेंट जर्नी तो मुझे करनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे कंटेंट तो बनाना है, बट जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं वैसे ही सब खाली हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि हमको क्या बोलना था। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहले तो मेरी नज़र में प्रैक्टिस ये है कि आपका मोबाइल सबसे बेहतरीन है आपका फ्रेंड। मोबाइल का कैमरा ओपन करो, उसके सामने उससे बोलो, जो आपको बोलना है कुछ भी बोलो। तो इससे क्या होगा, आपको अपने फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, आप खुद को जज कर पाओगे कि जब आप बोलते हो तो आप कैसे लगते हो, आपका हाथ हिलाने का तरीका क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप खुद देखोगे। तो पहले दिन तो डेफिनेटली आपको भी बहुत खराब लगेगा, फटाक से उसको बंद कर दोगे, ठीक है। फिर अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हो पहले दिन के वीडियोस को, 10 दिन तक आप उसको कंटिन्यू इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आप पहले दिन का जो वीडियो था देख के आपको खुद ही ऐसा आएगा कि यार मैं ऐसे बोलती थी, ऐसा करती थी, मैं ऐसा दिखती थी। तो दिन ब दिन डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने मोबाइल से प्रैक्टिस करनी है, या अगर आपके रूम में मिरर वगैरह है तो शीशे के सामने खड़े होके बोलो। 2-5 मिनट डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। फिर जो आपका एक जो खाका होता है ना बॉडी का स्ट्रक्चर, कि हम जब मैं ये बोलती हूँ तो मैं ऐसे लगती हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं ऐसी लगती हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं ऐसे लगती हूँ, तो जो एक फियर होता है ना हमारे माइंड में से, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आपका अपना ही फ्रेम आपके माइंड में फिट हो जाएगा, तो आपको हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने मोबाइल से के कैमरे से खुद को देखना है, खुद ही अपना वीडियो बनाना है, खुद ही शूट करना है, खुद ही मोबाइल में खुद के देखना है, अपने कैमरे में शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है, एंड फ्लुएंटली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, उनको बात सब कुछ है, बट कुछ जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो वो वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं, उनको एग्जैक्टली क्या बोलना था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मुझे वो वर्ड ही नहीं मिलता उस टाइम जो मुझे बोलना है, राइट टाइम पे राइट वर्ड ही मिस हो जाता है माइंड से। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, इसके लिए हमको ज्यादा बुक्स पढ़नी है और ज्यादा बोलना है। उसके बाद आप अपना टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट बनाने जा रहे हो, अंडरस्टैंड योर टॉपिक डीपली। अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो, उस टॉपिक के बारे में बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करो, सीखो चीजों को। प्रैक्टिस मिरर और कैमरा, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, परफॉर्म स्पीक लाइक यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन। आपको इस तरह से बोलना है कि जिस तरह से जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप अपने मिरर में बोलो या मोबाइल में बोलो। बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, कनेक्शन यू इंस्टेंटली, दैट्स इट। आपको जिस तरह से मैंने बोला कि आपको कैमरे के सामने देखना है जब आप कंटेंट बना रहे हो, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, जब मैं भी डायरेक्टली कैमरे में देख रही हूँ, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको देख रही हूँ। तो आपको भी कंटेंट क्रिएशन के टाइम ये ध्यान रखना है कि आपकी नज़र सीधी कैमरे के ऊपर हो,
और अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो कहीं स्टेज पे हो या कुछ हो, तो आपको आई टू आई कांटेक्ट बनाना है। आई टू आई कांटेक्ट से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस होता है, सामने वाला थोड़ा सा झिझकने लगता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हो तो आई टू आई कांटेक्ट रखना है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेंटेन आई कांटेक्ट कनेक्ट्स यू इंस्टेंटली, दैट्स इट। यूज हैंड गेस्चर नेचुरली, मतलब अपने हाथों को आप कैसे हिला रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो सब देखना है। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, शोल्डर ओपन, स्माइल जेन्युइनली, शोल्डर ओपन। ऐसे नहीं कि आप इस तरह से बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। अगर मैं भी इस तरह से बैठे हूँ तो आपको क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सीधे आपको बिल्कुल स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर ओपन, स्माइल जेन्युइनली। योर बॉडी स्पीक बिफोर योर वर्ड्स डू, दैट्स इट। आपके शब्द बाद में, पहले मुंह से बाद में निकलते हैं। पहले आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस सामने वाले की नजर में जाता है। पहले आपका जो हुलिया है, जो आपका खड़े होने का स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग लोग जज करते हैं और उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको, आपको वो कितने ध्यान से सुनने वाले हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऊपर से लेकर नीचे तक, आपकी ड्रेसिंग वगैरह और आपका कॉन्फिडेंस, हाथों का हिलाना और बॉडी का मूवमेंट, आई टू आई कांटेक्ट, स्माइलिंग फेस, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। इससे ही लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया आ जाता है कि वो आपको ध्यान से सुनेंगे या नहीं ध्यान से सुनेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये गलतियों को ना करें और इन चीज़ों का खास ध्यान रखें पब्लिक स्पीकिंग से। उसके बाद आता है वॉइस टोन एंड कंट्रोल। आपको कौन से टाइम पे अपनी वॉइस को बढ़ाना है, कौन सी टाइम पे एक्साइटमेंट दिखाना है, कौन सी टाइम पे थोड़ा सा स्लो करना है, ये सब चीज़ें, टोन भी बहुत मैटर करती है हमारी बातों में। डोंट स्पीक फ्लैट, एड इमोशन। ऐसा नहीं होता कि जैसे, ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी वगैरह पे नहीं खड़े होकर पढ़ते, बच्चे पढ़ते स्कूल में, आए और उन्होंने ए से लेके जो भागना शुरू करा तो वो एड करके ही दम लेते हैं। तो इस तरह से भी नहीं करना है। आपको इस तरह से बात करनी है कि आप जैसे किसी से सामने बात कर रहे हैं, आपके लोगों के सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसके साथ बात कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी कमरे में, रूम में अकेली हूँ, बट मैं कैमरे में बना रही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं, लेकिन मैं बात इस तरह से कर रही हूँ कि जैसे लोग मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है और मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बस यही आपको भी इमेजिन करना है कि इस तरह से बात करनी है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ये सब बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि आपके कमरे में कोई हो या ना हो, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में ये होना चाहिए कि आपको थाउजेंड्स पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। अगर आपकी इमेजिनेशन ये रही कि मेरे को हजारों लोग अभी देख रहे हैं, वो इमेजिनेशन है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप अभी कैमरे में बना रहे हो, अकेले हो, कोई बात नहीं, अभी आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही आप ये वीडियो यूट्यूब पे डालोगे या इंस्टाग्राम पे डालोगे तो इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, कहाँ तक जाएगा, कितना वायरल होगा, जाएगा भी या नहीं जाएगा, ये सब चीजें बाद में आती हैं। तो अभी हमें ये इमेजिन करना है कि अगर मान लीजिए ये 1 लाख व्यूज इस वीडियो पे आ गए तो आप क्या करोगे। तो अगर अच्छा वीडियो परफॉर्म नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगी तो वीडियो आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें माइंड क्लियर करके रखना है कि आप पब्लिकली बोल रहे हो, भले आप रूम में बैठे हो, बट आपका ये वीडियो पूरी दुनिया तक जा सकता है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, एवरीथिंग, आपकी टोन, सब कुछ एकदम बढ़िया होनी चाहिए। डोंट स्पीक फ्लैट, एड इमोशन। मैंने आपको बोला है कि कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, कहाँ एक्साइटमेंट दिखाना है, वो सब चीज़ें आपको ऐड करनी है। पॉज आफ्टर की पेयर, ठीक है। जगह जगह रुकना भी है, जैसे मैं, आप देख रहे हो, ध्यान से देखना आप मेरा वीडियो को, बार बार देखना अगर नहीं समझ में आए तो इससे आपको ऑटोमेटिकली बहुत कुछ आइडिया आने लगेगा। यूज वेरिएशन, विस्पर, इमोशन, स्लो डाउन, कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ पर धीरे से बोलना है, और कहाँ पर आपको इमोशन उसमें डालने हैं, कहाँ पे धीरे धीरे बात करनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अवॉइड लाइक, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे। लाइक दिस, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है वीडियो में, क्योंकि लोग इससे फिर मजाक उड़ाते बाद में वीडियो देखने के बाद, और ये भी समझते कि भाई इनको आता नहीं है, इसके लिए बात याद नहीं रहा या भूल गए, याद करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये वर्ड वीडियो में यूज नहीं होने चाहिए, अवॉइड करो आप इन वर्ड्स को। स्टोरी टेलिंग मैजिक, अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हो, अपनी कोई बात को इस तरह से स्टोरी की एज ए स्टोरी की तरह पेश करते हो, रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले को, तो वहां पे उसके माइंड में वो एक छाप छोड़ जाती है, लोग उसको याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बताया, अभी आए लिख के लेके आए चिट्ठी पे और उसके बाद फर 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 पढ़ा के सुना के चले गए, भाषण देके, जैसे नेता वगैरह होते हैं ना। या एक स्टूडेंट होता है कि फटाक से किसी टीचर ने बोला है कि मम्मी टीचर ने बोला है कि आज 15 अगस्त पे ऐसे लिखना है, तो बस वो फटाफट से तैयार करेगा उसे बिना इमोशन का, फटाफट आएगा स्टेज के ऊपर और फटाटे के साथ पढ़ के चला जाएगा वापस, तो लोग बाद में तालियां बजा देंगे बच्चे को एक्साइटमेंट करने के लिए। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जब हमको वहां पे हमको ऑडियंस बिल्ड करनी है, हम चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारा एक वीडियो, ये वीडियो एक बंदे ने देखा, वो जाके 3 को शेयर करे, 3 से 5 आए, 5 से 7 और 7 से 10, इस तरह से ही वीडियो बढ़ता है। तो अगर आप लोगों को रिलेट नहीं करोगे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, उनको जोड़ नहीं पाओगे, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अपने आप को उनकी जगह रख के देखो ना, सिंपल, समझ में आ जाएगा आप किसका कंटेंट ज्यादा देखते हो। जहां पर आप अच्छी तरह से उसकी बात को समझ पा रहे हो, जहां आप अपने आप जैसा फील कर पा रहे हो कि हाँ ये भाई मेरे जैसा ही है, या यहाँ से आप नॉलेज ले पा रहे हो, आप ऐसे ही लोगों को फॉलो करते हो या सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो और ऐसे ही लोगों की वीडियो देखते हो जहाँ से पे आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये मेरे जैसा ही है। तो स्टार्ट विद ए शॉर्ट स्टोरी और एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं भी यहाँ कमरे में बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ, यूज कर रही हूँ, बट मेरी इमेजिनेशन ये है कि मेरे को 1000 लोग भी देख सकते हैं, 5000 भी देख सकते हैं, 10,000 भी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जब मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हूँ तो मुझे कितने भी लोग देख सकते हैं, तो मुझे सबके ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना है, लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करवाना है, उनको मुझे खुद को ऐसा कंटेंट देना है उन लोग को कि लोग रिलेट करें, समझे, उसको अंडरस्टैंड करें और इजीली अंडरस्टैंड करें, और वो समझे कि हाँ कोई हमें सिखा रहा है, ना कि ये फील करे कि कोई रट्टा मार के आई थी और हमें यहाँ से फर पढ़ के चली गई, समझे। तो बस एक इस तरह से ह्यूमन इमोशंस को हमें ऐड करना है अपनी स्टोरी में, ताकि लोग उसके साथ रिलेट कर पाए, एंजॉय कर पाए और उससे कुछ सीख पाए। आई वॉज ट्रेम्बलिंग बिफोर माई फर्स्ट स्टेज टॉक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने आपके साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को भी ऐसा ही था। मैं भी एक टीचर थी, मैं भी बहुत ज्यादा बिजनेस करके बैठी हुई हूँ, बट फिर भी जैसे ही मैं कैमरे के सामने आती थी मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था, या मुझे वो वर्ड याद नहीं आता था जो मुझे एग्जैक्टली यूज करना चाहिए उस टाइम। तो ऐसे ही सबका होता है, अगर आप ऐसे तरह से इमोशन ऐड करोगे तो लोगों को ये फील होगा कि हाँ भाई हम अकेले नहीं है, दुनिया में लोग बहुत सारे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। दैट्स इट। स्टोरी कनेक्शन इमोशनली एंड पीपल रिमेंबर इमोशन लॉन्गर देन फैक्ट। पता है आपको फिल्म क्यों याद रह जाती है? अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में या इंग्लिश में, तो शेक्सपियर को पढ़ा है या आपने मैकबेथ को पढ़ा है, तो वो ड्रामे, वो शेक्सपियर हमें याद रहते हैं, उनकी स्टोरी, उनके ड्रामे, उनके नॉवेल वगैरह वो हमें याद रहते हैं। या पिक्चर हम देखते हैं तो वो पिक्चर्स हमको याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन होते हैं, उसमें स्टोरीज होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे अगर बोले तो हमको सोचना पड़ता है उस पर लिखने के लिए, या वो क्या बोल के चला गया वो भी पता नहीं होता हमको। कोई ऐसा टॉपिक हो, क्रिटिकल टॉपिक हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर औद्योगिक क्रांति वगैरह के ऊपर हो, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो आया पढ़ के चला गया, फटाफट से चला जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टोरी हो, जो कभी कभी सीरियल वगैरह कैसे याद रहती है स्टोरी, क्योंकि उसमें स्टोरीज होती है, उसमें इमोशन होते हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहते हैं। तो आपको भी अपने कंटेंट में या कहीं पर भी आप परफॉर्म करने वाले हो, वहां पर आपको इमोशन करना है, लोगों को इंगेज करना है, अपने साथ जोड़ना है, ताकि वो आपके साथ रिलेट कर पाए और आपको बहुत ध्यान से सुन पाए, आप उनकी अटेंशन को ग्रैब कर पाओ। आपको क्या चीजें, 5 मिनट डेली ड्रिल, रिकॉर्ड ए 1 मिनट वीडियो ऑन एनी टॉपिक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या करना है। आपको प्रैक्टिस के लिए, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए डेली आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है। जब आप पलट के पहले दिन पे देखोगे तो आपको 10 दिन के अंदर बहुत ही चेंज डेफिनेटली ही आएगा, इस बात की मुझे गारंटी देती हूँ। अगर आप 10 दिन तक कंटिन्यूसली वीडियो बनाओगे तो पहले दिन और 10 दिन के वीडियो में डिफरेंस आपको खुद दिख जाएगा। Watch and analyze yourself. Focus on one area, tone, gesture, clarity. एक करके चीजें सुधारो। सब कुछ सुधारने जाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले एक चीज सुधारो,
पहले लैंग्वेज सुधारो या टोन सुधारो या हाथ पैर आपके किस तरह से हिलाते हो, क्लैरिटी, ये सब चीजें आपको एक एक करके चीजें लेनी है। सब कुछ करोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। रिपीट डेली फॉर 7 days। कंसिस्टेंसी बीट्स फियर। आप इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल विन। तो आपको पता चल जाए कंटेंट क्रिएशन को ये जर्नी कोई इतनी टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा फियर रहता है कि हम नहीं कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये फियर आप अकेले में करो ना, बस सबसे बढ़िया बात है। तो धीरे धीरे आपको 8-10 दिन आप अकेले में करो, किसी को मत दिखाओ, 10 दिन के बाद किसी को दिखाओ। तो दूसरा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में किसी को दिखाना शुरू करो तो दूसरे वाले लोग घर में जो फैमिली मेंबर होते हैं, अगर किसी ने भी आपको मजाक कर लिया आपके साथ तो आपको डिमोटिवेट हो सकते हो। आप वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसे दिखती हूँ। तो इसलिए आप 10 दिन तक अकेले प्रैक्टिस करो। जब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगे तब आप दिखाना शुरू करो, तब आपको सामने अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी करना है आफ्टर ऑल खुद करना है। आपका अपनी लाइफ है तो स्टेप भी ओवरऑल आपको ही लेना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, और नहीं पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है एक डिसलाइक भी मुझे चलेगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।